देखिए, आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे गुणन। क्या सीखेंगे? गुणन, यानी गुणा करना। तो अब जो है पूर्णांकों पर गुणन सक्रिय, ठीक है। तो देखिए, जब धन और ऋण यानी धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? ऋण। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण। धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। ऋण और धन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण। कैसे पता चलेगा? अगर चिन्ह कहीं विपरीत है, विपरीत माने एक धन है और एक ऋण है, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा? ऋण। ठीक है। अगर चिन्ह समान है यानी दोनों एक जैसे हैं, जैसे यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा? धन। यहाँ पर धन है यहाँ पर धन है, दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा? धन। यानी जब चिन्ह विपरीत है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। और चिन्ह समान है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो चलिए मुझे बताइए, देखिए अगर एक ऋण है, विपरीत है तो ऋण, असमान है तो धन। ऋण है, ऋण का गुणा अगर धन में करते हैं तो क्या आएगा? ऋण का गुणा अगर ऋण में करते हैं तो क्या आएगा? धन। और धन का गुणा अगर धन में करते हैं तो क्या आएगा? धन। और धन का गुणा अगर ऋण में करते हैं तो क्या आएगा? ऋण। समझ गए कि अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है तो ऋण, और समान है तो धन। ठीक है, याद रहेगा। अगर विपरीत है चिन्ह, क्या चीज? चिन्ह विपरीत है तो ऋण, और समान है तो याद रहेगा ना? चलिए, तो उसी को देखिए हम कैसे लिखेंगे कि दो धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल, योगफल नहीं गुणनफल रहेगा, गड़बड़ हो गया है। गुणनफल यानी चाहे दो ठो धनात्मक पूर्णांक रहे चाहे दो ठो ऋणात्मक पूर्णांक रहे, तो उनका गुणनफल सदैव क्या होगा? धन होगा। वही चीज है ना? चीजें तो वही लिखी है। जब दो ठो धन रहे चाहे दो ठो ऋण रहे, ठीक है, दो ठो धन रहे या दो ठो ऋण रहे, दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा? धन। लेकिन एक धनात्मक रहे और एक ऋणात्मक रहे, एक धनात्मक रहे और एक ऋणात्मक रहे, तो उनका गुणनफल करेंगे तो सदैव क्या होगा? ऋण आएगा। ठीक है। अगर आपको खाली स्थान भरने को आ गया कि दो धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है, खाली स्थान क्या होता है? धनात्मक। दो ठो ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? धन। और दो ठो धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा? धन। सत्य असत्य में भी पूछ सकता है नहीं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य है। ये भी कह सकता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, सत्य है या असत्य? सत्य है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, सत्य है या असत्य? असत्य है। इसी तरह से ये भी पूछ देगा। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रयोग किए जाए। चलिए, तो देखिए ये सब सवाल है ना? तो पहले तो गुणा करेंगे, धन ऋण तो बाद में लगाएंगे। पहले तो गुणा करेंगे, 4 गुणे ऋण 5, 4 में ऋण 5 का गुणा करना है। तो धन ऋण की बात तो बाद में आएगी, पहले गुणा करें। तो 4 गुणे 5 कितना होगा? 4 पचे 20। ठीक है।
अब बताइए यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? ऋण। क्यों? क्योंकि ये धन है और ये ऋण है। तो जब विपरीत चिन्ह रहता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा? ऋण होगा ना। इसका बताइए 3 गुणे ऋण 6 कितना होगा? ऋण। क्यों ऋण होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? धन। ये 3 के पहले क्या हो गया? धन, और यहाँ ऋण। धन और ऋण का गुणा करते हैं जब विपरीत रहते हैं तो हमेशा क्या होता है? ऋण। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा? सही है कि धन 12 है? क्या होगा? ऋण होगा कि धन होगा? क्या होगा बताइए? ऋण की धन? ऋण 12। सही है ना? 3 चौका 12 और एक ऋण है और एक धन है, तो ऋण और धन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऋण बनाएंगे। इसका बताइए ऋण 2 धन 5। अच्छा 5 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या क्या है? 5 धन है कि ऋण है? 5 धन है, तो 2 गुणे 5 कितना हुआ? 2 बचे 10 और ये हो गया ऋण। इसका 8 चौका 8 चौका क्या हुआ? 32। 32 और यहाँ पर क्या है? एक ऋण है और एक धन है, तो चिन्ह हो गया ऋण। यहाँ पर 5 सते 35 ऋण 35। यहाँ पर बताइए 5 चौका 20 ऋण 20। यहाँ पर ऋण 3 ऋण, ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन का गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण होगा। यहाँ पर 7 और 3, 7 धन है 3 ऋण है, तो 7 तरीके क्या हो गया? 21। इसका ऋण। सब सही बता दिए। तो देखें ऊपर का जितना है, ऊपर का जितने भी हैं उसमें एक धन है और एक ऋण है ना? एक धन है और एक ऋण है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। यही सब थे ना? ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर दे दे खाली बॉक्स बना दे, खाली बॉक्स बना दे, इसमें कहे कि क्या भरेंगे, कर लेंगे ना। अब देखिए धन धन वाला है, तो धन में धन का गुणा करेंगे क्या आएगा? धन। तो 7 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 चौक 28। ऋण की धन धन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर धन 3 गुणे धन 5 है, तब क्या होगा? क्या होगा? धन 15। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 3 पचे 15। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए धन 3 धन 8 क्या होगा? क्या होगा? धन 24। 8 तरीके कितना होगा? 8 का पहाड़ा कितनी बार? 3 बार। 8 तरीके 24। यहाँ पर 4 गुणे 4, 4 चौका 4 चौका कितना होता है? 16। 16 यानी कितना हो गया? -16। यहाँ पर 3 गुणे 4 ऋण 4 कितना हुआ? -12। 3 चौका 12 हुआ, और ये धन है और ये ऋण है, तो दोनों का गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण। 3 चौका -12। यहाँ पर बताइए ऋण। अच्छा ये देखिए 0 में -4 से गुणा करेंगे, 0 में -4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? बताइए। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है? क्या आता है? 0। ऋण 0 होता है क्या? कोई ऐसा होता है ऋण 0 होता हो? बताइए।
ऋण 0 कहीं देखे हैं? बताइए, किसने देखा है? ऋण 0 किसी ने देखा है? तो 0 में -4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो क्या आएगा? 0। ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं ना, जैसे धन 3 में 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। 1 में 0 से गुणा करेंगे क्या जाएगा? 0। -5 में 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। 0 खुदा एक ऐसी संख्या है, यही तो है तत्समक नियम, है ना? तो 0 में किसी से भी गुणा करेंगे क्या होगा? 0। ऐसा भी हो कि अगर हम लोग मान लीजिए, जैसे देखे हैं कि नहीं, सुने हैं कि अगर एक सैनिक ढेर सा सैनिक आक्रमण किए, किस पे? एक गणित पढ़ने वाले आदमी पर। किस पर? गणित जो पढ़ने वाला आदमी है उस पर ढेर सा सैनिक आक्रमण किए। कितना सैनिक? ढेर सा सैनिक आक्रमण किए। तो गणित वाला क्या करेगा? इन सैनिकों को ब्रैकेट में बंद करके 0 से गुणा कर देगा, तो सारे के सारे सैनिक क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है। 0 की खासियत समझ में आई कि अगर सैनिक ढेर सा है, अगर उनको ब्रैकेट में बंद करके 0 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब नहीं ना भूलेगा कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर ऋण 1 है और ऋण 4। कितना है? 1 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और चूंकि ऋण और ऋण है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? धन। ठीक है। 4 एकम 4 और ये क्या हो गया? धन। ऋण 2 और ऋण 8, यानी 4 का गुणा 2 में करेंगे। पहले तो धन ऋण देखना नहीं है, गुणा करना है। तो 4 का गुणा 2 में करें, 4 दूना कितना हुआ? 4 दूना 8। और ये ऋण ऋण है तो गुणा होगा तो क्या होगा? और इसका बताइए, 12। धन की ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे ये बताइए कि चाहे मुझे ये बताइए कि अगर कहीं धन में ऋण का गुणा होगा तो क्या आ रहा था? ऋण। और ऋण में ऋण का गुणा हो रहा था तो क्या आ रहा था? और धन में धन का गुणा हो रहा था तो क्या आ रहा था? और ऋण में धन का गुणा हो रहा था वो क्या आ रहा था? यानी क्या देखें, चिन्ह अगर समान है, चिन्ह अगर समान है तो क्या था? धन, यही ना था? और चिन्ह अगर विपरीत है तो क्या आ रहा था? ऋण। ठीक है। इस तरह से धन और ऋण का कर लेंगे। पहले उसको गुणा कर लेंगे, जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, उन अंकों का आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद तब धन और ऋण लगाएंगे। एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? जैसे ये है 4 और 4 है तो पहले धन ऋण को मत देखिए। 4 में 4 का गुणा करिए, क्या आ गया? 16। अब देखिए एक ऋण है और एक धन है, तो तुरंत याद आना चाहिए कि गुरुजी ने बताया है कि जब चिन्ह विपरीत रहता है तो क्या लगता है? ऋण। इसको मान लीजिए करना है तो 3 और 8, 3 8 है 24। अब देखिए कि गुरुजी ने बताया है कि धन और धन यानी दोनों समान रहते हैं तो गुणा करते हैं तो क्या होता है? ठीक है। ये देखिए, इसको देखिए, पहले 3 और 4 का गुणा कर लेंगे, कितना होगा? 12। अब देखिए
ये ऋण है और ये 4 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? किसी संख्या के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक है। तो ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? धन। ये धन हो गया और ऋण हो गया, गुणा कर देंगे क्या होगा? कर लेंगे। चलिए चलिए, तो हम लोग ये देखें कि जो नियम है, नियम कितने हैं? संबरक याद है, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक, ठीक है, और वितरण भी है। तो देखिए इसमें कौन कौन नियम होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 नियम के बारे में देखें। पहले एक नियम देखें, संबरक नियम। संबरक नियम में क्या होता है कि 2 लोगों का अगर ये गुणन का है तो यानी दोनों का गुणा करेंगे, जैसे धन 3 और ऋण 4, धन 3 और ऋण 4 का गुणा करेंगे क्या आएगा? ऋण 12। तो ये पूर्णांक है कि नहीं? धन 3 पूर्णांक है, ऋण 4 भी पूर्णांक है, दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी पूर्णांक मिला। इसका मतलब संबरक नियम गुणन प्रक्रिया में लागू होता है कि नहीं? गुणन प्रक्रिया के लिए संबरक नियम सही है या नहीं? संबरक नियम का पालन करता है कि नहीं? करता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जब भी 2 पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो सदैव पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या बताइए, 0 है, 0 में अगर ऋण 1 से करेंगे 0, ये भी पूर्णांक है। ये पूर्णांक है कि नहीं? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 0 खुद एक पूर्णांक है। और कोई संख्या बताइए, -7 गुणे +3 क्या हो गया? -21, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है ना। कोई भी 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल सदैव पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि गुणन के लिए संबरक नियम लागू होता है कि नहीं? संबरक नियम गुणन प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं? बताइए, सही है ना? तो अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संबरक नियम गुणन प्रक्रिया के लिए लागू होता है या संबरक नियम गुणन प्रक्रिया के लिए सही है या गलत, तो क्या कहेंगे? संबरक गुणन प्रक्रिया के लिए संबरक नियम लागू होता है या नहीं? होता है ना, कि पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? उल्टा कर देते हैं ना। गुणा करेंगे पहले 2 में +2 में ऋण 3 का गुणा करेंगे, धन 2 में ऋण 3 का गुणा करेंगे, यानी अब बाद में क्या करेंगे? अंतिम वाला पहले और पहले वाला अंतिम में कर देंगे। तो दोनों का मान देखिए, इसका धन 2 और ऋण 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? पहले गुणा करिए इसे, 6, चिन्ह क्या होगा? धन और ऋण है, चिन्ह क्या होगा? ऋण होगा। यहाँ पर 2 3 6, एक ऋण है एक धन है, चिन्ह क्या होगा? ऋण। यानी दोनों बराबर आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्रम विनिमय नियम के लिए गुणन प्रक्रिया सही है कि नहीं है? इसी तरह से -7 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 3 गुणे -7 आएगा मान बराबर। तो दोनों का क्रम अगर अदल बदल के दे देगा तब आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं दे दिया तो कैसे आप समझेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम है। अगर गुणा का क्रम विनिमय नियम देखना है तो गुणा किया रहेगा लेकिन क्रम बदल के, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बताइए कौन सा संबरक नियम है? अगर -3 गुणे 5 बराबर ऋण 15, ये संबरक नियम है या क्रम विनिमय नियम? संबरक। अगर ऋण 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे ऋण 3 कर देंगे तो ये कौन सा नियम हो जाएगा?
क्रम भी इसमें क्रम उलट दिया है और इसमें दोनों का गुणा किया है, 1 मिला है। तो 2 का गुणा किए हैं, 2 पूर्णांकों का गुणा किए हैं, अगर 1 पूर्णांक मिला है तो इसका मतलब कौन सा नियम है? समवर्ग। अगर यहाँ पर क्रम बदल दिए हैं तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय। बदल देंगे? चलिए देखिए, अब देखिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जान रहे हैं कि साहचर्य नियम में हम लोग क्या कहते हैं? 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। साहचर्य नियम के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ती है? 3 अंकों की, यानी 3 तरह की संख्याएं होनी चाहिए। तो 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, फिर तीसरे को अलग कर दिया जाता है, फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? पहले को अलग कर देते हैं और दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, योग के लिए भी पढ़े हैं, घटाने के लिए भी पढ़े हैं, और उसी के लिए हम गुणन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए -2, 3 और 5 संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब साहचर्य नियम को लगाना है तो पहले 2 लोगों को एक ब्रैकेट में बंद करें, यानी -2 और 3 को एक ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक, 5 को गुणा कर दिए, क्योंकि गुणा का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहां योग रहता था, धन रहता था, धन वाले में, योग वाले में योग वाला करते थे, योगफल वाले में योगफल वाला करते थे, घटाने वाले में यहाँ घटाना रहता था, अब यहाँ गुणन वाले में यहाँ गुणा है। अब बराबर की उस बगल क्या करेंगे? अंतिम वाले को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ शुरू है। पहले ब्रैकेट में दोनों पहले वालों को बंद कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में अंतिम वालों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आप अच्छा बताइए, मान लीजिए हमारे पास 5 गुणे धन 9 गुणे ऋण 5, इस तरह की संख्याएं हैं, इस तरह से संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें इधर भी लिख दिए 5 गुणे ऋण 9 गुणे ऋण 5। मान लीजिए ये 9 को हमने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 3 है, तो ये तीनों में से पहले किनको किनको ब्रैकेट में बंद करेंगे? 5 और ऋण 2 को। देखिए यहाँ ब्रैकेट पहले से है तो यहाँ पर हम लोग मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले है तो छोटा ब्रैकेट 2 बार तो लगता नहीं। अब अंतिम में क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इसको पहले वालों को बाहर कर दिए और इन दोनों को क्या किया हमने? ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, इसी तरह से और बताइए, धन 3 गुणे 5 गुणे 3, धन 3 गुणे 5 गुणे 3, इसमें बताइए। धन 3 और 5 को एक ब्रैकेट में कर दिए और यहाँ पर किसको किसको करेंगे? 5 और 3 को, 5 और 3 को। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। तो साहचर्य नियम में क्या होता है? शुरू के जो दोनों रहते हैं उनको एक पहले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, फिर जो तीसरा रहता है उसको अकेले छोड़ देते हैं। अब बराबर के उस साइड में क्या करते हैं? पहले को अकेले छोड़ देते हैं और दूसरा और तीसरा जो रहता है उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, साहचर्य नियम का यही रूल है कि पहले जो ब्रैकेट रहेगा उसमें पहला और दूसरा रहता है, तीसरा को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, और बराबर के उस बगल पहले को बाहर कर देंगे, दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यही नियम है ना? यही है, पहले ब्रैकेट में पहले और दूसरे को बंद कर देंगे, तीसरे को बाहर कर देंगे, और बराबर के उस साइड में दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पहले को बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए शून्य का नियम, इसमें कुछ बताना ही नहीं है,
किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाती है, जीरो। अभी हमने बताया था कि सैनिक वाला बताए थे ना कि सैनिक आक्रमण किए, उनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, जीरो हो गया ना। वो सैनिक वाला जो था इतिहास पढ़ा था, ये गणित वाला जीरो पढ़ा था। वो देखा कि यार ढेर सा सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, तो उसको समझ में आया कि सबको जीरो से गुणा कर दीजिए, सब खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक से गुणा, किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करते हैं तो वही संख्याएं मिलती हैं। क्या मिलेगा? वही। यानी 9 में अगर एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। यानी किसी भी पूर्णांक में किसी 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? वही पूर्णांक मिलेगा। -3 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा नियम? साहचर्य नियम। तो -1 से गुणा का मतलब, अगर किसी संख्या का हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, जैसे 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? पढ़े हम लोग? किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसके आगे क्या लगा देते हैं? ऋण। तो क्या हो जाएगा? -5। तो अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसमें -1 से गुणा करते हैं। क्या करेंगे? -1। 5 का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 5 में किससे गुणा करेंगे? -1 से। तो क्या होगा? -1। ये देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक है ना? और इसका ये योगात्मक प्रतिलोम है, नहीं है क्या? अगर मान लीजिए -9 का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना है तो कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा करेंगे? क्या? कितने से? -1 से। -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। 9 इकाई 9। तो ये देखिए योगात्मक प्रतिलोम हुआ कि नहीं? ऋण 9 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ कि नहीं? तो क्या समझिए, किसी भी संख्या का अगर हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हम क्या करेंगे? कितने से गुणा करेंगे? -1। -10 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? -1 से। 3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। -3। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा? योगात्मक प्रतिलोम। वितरण नियम। वितरण नियम, तो देखिए ये क्या है? वितरण नियम है। वितरण नियम है किसका? योग का। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि योग का वितरण नियम और घटाने का वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम में गुणा अपने आप आता है, तो उसमें 3 संख्याएं होती हैं, 1 2 3। बीच की जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो योगफल वाले में धन रहता है और घटाने वाले में ऋण रहता है। तो इसमें नियम क्या रहता है कि जो ब्रैकेट के बाहर संख्या जिसका गुणा हुआ होता है, इसका गुणा इसमें भी होता है और इसका गुणा इसमें भी होता है, दोनों में होता है। और चिन्ह कौन सा लगता है? जो बीच में चिन्ह रहेगा। जैसे -3 का गुणा, -2 का गुणा 3 में हुआ, ठीक। अब -2 का गुणा 5 में हुआ, चिन्ह कौन सा लगा? धन का। तो ये देखिए धन है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। 2 धन ऋण आ गया तो इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -3 का गुणा इसमें भी होगा और -3 का गुणा इसमें भी होगा, यानी -3 का गुणा अब 7 में भी होगा और -3 का गुणा 5 में भी होगा। तो अब -3 का गुणा 7 में कर दिए, अब चिन्ह कौन सा होगा? जो बीच में चिन्ह रहेगा इनके बीच, और -3 का गुणा 5 में कर दिए। तो ये देखिए -3 माइनस हो गया, ये -3 रहेगा। ठीक है, -3 गुणे -5। ठीक है, तो इस तरह से एक आठ और हम लोग करें। मान लीजिए धन 3 गुणे ऋण 5 धन 7, इस तरह से। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, क्या लिखेंगे? बताइए।
इस 3 का गुणा किस में होगा पहले बोलिए, धन 3 गुणे ऋण 3, बोलिए धन 3 गुणे ऋण 3। और बीच में चिन्ह कौन सा रहेगा, धन 3 गुणे क्या करेंगे, धन 3 का गुणा किसमें करेंगे, किसमें करेंगे, 7 में। ठीक है, यानी ये धन 3 का गुणा इसमें भी हुआ और धन 3 का गुणा इसमें भी हुआ। इसमें देखिए धन 3 गुणे ऋण 7 ऋण 5, इसमें बताइए किसका गुणा किसमें करेंगे। धन 3 गुणे -7, वेरी गुड। बड़े बीच में चिन्ह कौन सा है, बीच में चिन्ह कौन सा रहेगा, बीच में चिन्ह कौन सा रहेगा, बीच में चिन्ह कौन है, यही है ना, ऋण का चिन्ह। अब बताइए धन 3 गुणे क्या होगा 5, क्या होगा 5, ये 5 के पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण है, तो क्या हो गया 5। तो धन 3 का गुणा 7 में हुआ और धन 3 का गुणा किस में हुआ, 5 में हुआ। इसके बीच में चिन्ह क्या है, ऋण है। चलिए एक और करिए, ऋण 3 गुणे धन 3 ऋण 4। अब देखिए इस ऋण का गुणा इसमें होगा 3 में, यानी धन 3 गुणे ऋण 3 गुणे धन 3। अब बीच में चिन्ह कौन सा है, देखिए ऋण का चिन्ह, ऋण 3 गुणे, अब यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, इसमें एक ठो और कर लीजिए, ऋण 3 गुणे धन 3 -5 करिए, इसमें बताइए। अच्छा ये धन रहेगा ना, धन, यहाँ ऋण 3 का गुणा ऋण 3 में, ऋण 3 गुणे ऋण 3, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, धन, इसका गुणा ऋण 3 गुणे 5। ठीक है, चलिए तो मुझे ये बताइए, चलिए कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप लोग वो बताइएगा कि कौन सा किस नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया है। ठीक है, तो गुणन के हम लोग संबरक नियम, क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरण, शून्य का नियम, 1 का नियम और -1 से जो गुणा करके योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर रहे थे ना। तो इसमें आपको बस मिलाना है, आप मिला लीजिए, हम बता देंगे, जान जाएंगे कि आप लोगों को आ गया। देखिए -3 गुणे धन 4, इसका गुणनफल होगा -12। इस तरह से अगर लिखा है तो ये कौन सा नियम होगा, कौन सा नियम, संबरक। क्योंकि हम जानते हैं कि संबरक नियम में एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का गुणा करते हैं तो वो भी पूर्णांक मिलता है, तो इसको किससे मिलाएंगे, संबरक वाले से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, -3 गुणे धन 4 और धन 4 गुणे -3, क्या किया गया है, कौन सा नियम होगा, हाँ क्रम को उलट दिया गया है, तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर 3 में 0 से गुणा किया गया है, कौन सा नियम, शून्य का नियम। यहाँ पर 5 में 1 का गुणा किए हैं, 5 आया है, कौन सा नियम, 1 का नियम, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ 3 गुणे -1, 3 में -1 से गुणा कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, कौन सा, योगात्मक प्रतिलोम। अभी ने हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो उसमें कितने से गुणा करेंगे, -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 संख्या है, -3, 2, 3, 5। तो शुरू के 2 को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है और तीसरे को अलग कर दिए हैं।
यह इधर क्या है, पहले को अलग कर दिए हैं और दूसरा और तीसरे को ब्रैकेट में बंद। बताइए कौन सा नियम, कौन सा नियम, साहचर्य नियम। वेरी गुड। और ये देखिए ये ऋण वाला है, बीच में ऋण है, यहाँ धन भी हो सकता था, तो -3 का गुणा 7 में किए और -3 गुणे 7 - 5, तो -3 का गुणा इसमें भी हुआ है, -3 का गुणा इसमें भी हुआ है, अलग अलग हुआ है। ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए कि गुणन का जितना भी प्रगुण है वो सब समझ गए? तो इसके प्रश्न कर लेंगे। चलिए तो प्रश्नों को हम अगले टर्म में करेंगे, ठीक है।